ती मॅच शेवटी होईल, लक्षात घ्या. त्यामुळे यातून विजेता संघ आणि मानेरे संघामध्ये लगेच 4 ओव्हरची मॅच होईल. त्यामुळे मानेरे संघ कुठेही जाऊ नका प्लीज. धन्यवाद प्रसाद परब, धन्यवाद नितीन काळन यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय प्रेझेंटेशन बॉक्समधून. दहिसर विरुद्ध मातार्डी असा सामना, टॉस जिंकलाय दहिसर टीमच्या कॅप्टनने आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. अंपायर तयार आहेत. मॅचला आता सुरुवात होईल. आणि फर्स्ट ओव्हर राज, आदित्य आणि जयेश ही सलामीची जोडी. स्ट्राईकला कोण आहे? विचार नक्की. आदित्य स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जयेश. राज पहिले षटक टाकताना दिसेल मातार्डी टीम कडून. टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय, कारण मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं दाबा चेस करणं थोडंसं कठीण गेलं. भरपूर मोठ्या फरकाने संघ पराभूत होत आहेत. पहिला बॉल, बॅटची कडा आणि विकेट कीपरचा सहारा. फलंदाज बाद, गोल्डन डकचा शिकार. आदित्य 0 आउट. तर शॉर्ट बॉलचा वापर होता, थोडासा इन कटरचा अंदाज. ऑफ ब्रेक खूप चांगला टाकला होता आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट उसळी चांगली प्राप्त झाली. बॅटची कडा घेतली आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये बॉल विसावतोय. पहिल्याच बॉलवर पहिला धक्का दिलाय राजने. न्यू बॅटर आलाय मैदानामध्ये, मिलिंद. अपरकटचा प्रयत्न होता, अंपायरचा इशारा आहे. वाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन मिळेल. याच्यातून जो संघ जिंकेल या मॅच मधून तो संघ लगेचच मानेरे या टीमच्या विरोधात खेळताना दिसेल. ही अनाउन्समेंट मगाशी देखील केली आणि आता देखील करतो. या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो मानेरे टीमच्या विरुद्ध खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट मॅच 4 ओव्हरची ती मॅच असेल. लॉफ्ट केल्या ऑन साइडला, डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन तिथे मिळेल. आणि आता टीमच्या टोटल मध्ये धावसंख्या 2. मिलिंद आणि जयेश ही जोडी आता मैदानामध्ये. पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळाली राजला. मिलिंदचं खातं उघडलंय, जयेशला आता खातं उघडावं लागेल आपल्या टीमसाठी. दहिसर टीमने इथे टॉस जिंकलाय. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांच्याकडून घेण्यात आला. माफ करा, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय मातार्डी विरुद्ध. शॉर्ट बॉल, चांगला फटका इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. चांगला पुल केलाय, बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. फिंगर रोल केले होते बॉलवर, परंतु शॉर्ट बॉल पडला राजचा आणि त्याला बरोबर दिशा दिली स्क्वेअर लेगला. चांगला फटका, षटकार जयेशच्या बॅटमधून.
अपील होती आणि ती अपील उचलून धरली आहे. पंचांनी आउट घोषित केलाय. अवे फ्रॉम द बॉडी कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न, जास्त बाहेर होता बॉल आणि छेडखानी केली. जयेश आउट. दोन धक्के दिलेत पहिल्याच ओव्हरमध्ये. चांगली गोलंदाजी सध्या तरी सुरू आहे या मॅच मध्ये राज याच्याकडून, परंतु खराब क्रिकेट मी म्हणेन. नुकताच षटकार मारला होता आणि त्यानंतर बाहेर जाणाऱ्या बॉलवर बॅट फेकली, बॅटची कडा घेतली आणि विकेट मिळाली आहे. दोन धक्के वेगवेगळ्या अँगलने ऍक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर ओमसाई एमटीसीच्या माध्यमातून दाखवला जातोय. चांगले टेलिकास्ट केले ओमसाई एमटीसीने. तुम्ही पाहताय आई गावदेवी चषक 2024-25 हा क्रिकेटचा महासंग्राम आई गावदेवी घेसर या टीमच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 8. शॉर्ट बॉल हवेत आहे, झेल खाली फिल्डर आणि तिसरा धक्का दहिसर टीमला दिलाय. राज या गोलंदाजाने, राजचं राज पहिल्या ओव्हरमध्ये सुरू आहे. बॅटर राहुल ला आउट केलंय. सर्वात महत्वाचा खेळाडू या टीमचा सिक्सर किंग परतलाय. शॉर्ट बॉलचा वापर केला, बॅटची वरची कडा घेतली आणि मागे फाईन लेगला खूप चांगला झेल टिपला गेला. राहुलचा खेळ संपलाय. तो देखील शून्याचा चष्मा घालून डगआउट मध्ये. दोन धक्के राजने दिलेत. 5 बॉल टाकून झाले. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 8. न्यू बॅटर अजय मैदानामध्ये. शेवटचा बॉल हवेत आहे. फिल्डर 2-3 प्रयत्नांनी शेवटी कॅच ड्रॉप. खेळाडू होता तिथे सिद्धेश आणि सिद्धेशच्या प्रयत्नांना अपयश आलं. पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट 9 धावा खर्च केल्यात. राजने सिद्धेशचा हा प्रयत्न पहा ऍक्शन रिप्ले मध्ये. ऑस्ट्रेलियन स्टाईलने स्ट्रेच करत असताना झेल घेण्याचा प्रयत्न. 2-3 आणि तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये बॉल ड्रॉप, कॅच ड्रॉप. षटक संपते. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर टीमची धावसंख्या 9. नऊ धावा स्कोर बोर्डवर आहेत. पहिले षटक संपले. दुसरा बॉल दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी प्रणव आला आणि पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता. 1 धाव मिळेल. टीमची धावसंख्या 10. मॅजिकल फिगर मध्ये पहिल्याच ओव्हरमध्ये चांगले धक्के दिलेत राजने. मोठमोठे फलंदाज बाद केले. शेवटच्या बॉलवर कॅच सुटला आणि
आता 10 धावा आहेत. मिलिंद आणि अजय पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल. 5 ओव्हरचा हा सामना आहे. जो संघ जिंकेल तो पुढच्या मॅच मध्ये मानेरे या टीमच्या विरुद्ध खेळताना दिसेल. 4 ओव्हरची ती मॅच खेळवली जाईल. पुढचा बॉल प्रणवचा. परत एक वेळा फुलर लेनचा बॉल होता. स्क्वेअर ड्राईव्हचा प्रयत्न होता. बॅकवर्ड पॉइंट मधून बॉल निघाला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा मिळतील. मिलिंदच्या खात्यामध्ये 2 धावा. टीमची धावसंख्या 12. षटक क्रमांक दुसरं सुरू असताना आई गावदेवी चषकाचं आयोजन. आज स्पर्धेचा 3रा दिवस. 1 लाख रुपयाचं प्रथम पारितोषिक व आई गावदेवी ट्रॉफी. द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये रोख व आकर्षक ट्रॉफी. तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक 25,000 रुपये रोख व आकर्षक ट्रॉफी देऊन खेळाडूंचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून होणार आहे. मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. अंपायरकडे अपील केली. स्ट्रॉंग अपील पंचांकडे, परंतु स्पष्ट नकार इथे दिला जातोय. प्रणव चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. मालिकावीरासाठी या स्पर्धेमध्ये स्पोर्ट्स सायकल देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज एक आकर्षक स्पोर्ट्स शूज आणि त्याचबरोबर ट्रॉफी. उत्कृष्ट गोलंदाज याच्यासाठी देखील एक स्पोर्ट्स शूज आणि एक ट्रॉफी. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी सरप्राईज गिफ्ट असणार आहे. 48 टीम या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. 12 धावा. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. कॅचिटचा कॉल होता. चांगला प्रयत्न केला होता. शॉट कव्हरला. बॉल चालला होता कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 4 धावांसाठी चौकार. चांगला प्रयत्न केला होता प्रदीपने. परंतु झेल निसटला. शफल झालाय. हुक केलाय. बॉल जाईल मागे. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक टप्पा घेत सीमारेषा पलीकडे आणखीन एक चौकार. मिलिंदच्या बॅट मधून. टीमची धावसंख्या 20. चार धावा मिळतील. बॅक टू बॅक चौकार येतात. टीमची धावसंख्या 20. 20 धावा. शेवटचा बॉल शिल्लक या पॉवर प्ले मधला. 5 ओव्हरची मॅच आहे. मिलिंद चांगली बॅटिंग करतोय. दैसर टीमसाठी टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय होता. परत एक वेळा बॅकफुट पंच पाहायला मला. डीप मध्ये फिल्डर आहे. धावतोय परंतु जाईल बॉल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील. या ओव्हरमध्ये 3रा चौकार मिलिंदच्या बॅट मधून. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 12ची सरासरी. टीम दहिसर स्कोर बोर्डवर धावा आहे 24. फलंदाज बाद झाले 3. संपलाय. 24 धावा झाल्यात. परत एक वेळा राजलाच आणलं जाईल. कॉमेंट्री बॉक्स एन कडून पॅव्हलियन एन कडून त्याने मागच्या ओव्हरमध्ये 3 धक्के दिले होते. फक्त 8 धावा खर्च केल्या होत्या पॉवर प्ले मध्ये. परंतु दुसरं षटक भरपूर महागडं ठरलं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धुवाधार फलंदाजी राहिली आणि 24 पर्यंत धावसंख्या गेली. 16 धावा मागच्या ओव्हरमध्ये आल्यात. त्याच्यामध्ये सलग 3 चौकार आलेत. माफ करा, पहिल्या ओव्हरला 9 आले होते. दुसऱ्या ओव्हरला 15 आलेले आहेत. अशा 24 धावा झाल्यात. राज परत एक वेळा गोलंदाजीसाठी. यस, लास्ट बॉलला झेल सोडला होता आणि तिथे एक धाव आली होती. त्यामुळे ती 9वी धाव आली होती पहिल्या ओव्हरमध्ये.
चला राज थोडंसं फास्ट खेळा. राज गोलंदाजीसाठी तयार. डीप मध्ये मिड विकेट आहे. डीप मध्ये वाईडिश लॉंग ऑन ठेवलाय. डीप मध्ये स्क्वेअर लेग आहे. ऑन साइडला बॅकफुटला जाऊन फोर्स केलाय. बॉल हवेत आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला कोणी नाहीये. 3 खेळाडू येत आहेत. शेवटच्या क्षणाला बॉल आतमध्ये ढकललाय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउट. आवश्यकता नव्हती. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज अजय आता इथे आउट होईल. खराब क्रिकेट, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट. ताळमेळ नव्हतं दिसलं इथे दोन्ही फलंदाजच्या दरम्यान. आणि शेवटी आता मात्र अजय रनआउट होतोय. मिलिंद खेळताना दिसतोय. मिलिंदच्या बॅटमधून मागच्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या, परंतु इथे चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. आणि जे प्रेक्षक सामना पाहत आहेत त्यांच्या माहितीसाठी ती लाईन बाउंड्री नाहीये, तो पडदा बाउंड्री लाईन आहे. पडद्याला लागला तरच चौकार आहे. पडद्याच्या आतमध्ये जर बॉल तुम्ही थांबवला तर मात्र नक्कीच त्या धावा वाचवल्या जाऊ शकतात. आणि तेच पाहायला मिळालं. पडद्याच्या आतमध्ये बॉल थांबवला, थ्रो केला आणि आउट झालाय फलंदाज. नवीन बॅटर महेंद्र आलाय फलंदाजीसाठी. स्टेप आउट करून बॉलर बॅक ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अडवण्याचा प्रयत्न. चाटत गेला बॉल हाताला सरळ स्ट्रेट. तोपर्यंत एक धाव मिळताना दिसेल. चांगला प्रयत्न होता राजचा. परत एक वेळा डिरेक्ट हिट. टीमची धावसंख्या या सिंगलने आता स्कोर बोर्डवर धावा वाढतायत. धावा झालेल्या आहेत 27. 27 धावा. राज खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. अंपायरचा इशारा आहे. वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. एक्स्ट्रा रन बरोबर टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर आकार घेते. धावा झाल्या 28. ड्राईव्ह केलाय ऑन साइडला. आणि आपण पाहतोय म्हातार्डी आणि दहिसर या दोन टीमच्या दरम्यान खूप चांगले संबंध आहेत. मामा भाचे एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. असे मैत्रीपूर्ण संबंध, कौटुंबिक संबंध असणारे टीम एकमेकांच्या विरोधात खेळताना दिसतात. धावा झाल्यात 29. ओव्हर नंबर 3चा खेळ सध्या प्रगतीपथावर. तो म्हातार्डी टीमने गोलंदाजी चांगली केली आहे. राजने नक्कीच 3 विकेट घेतल्यात. ऑन साइडला दिशा दिली. कॅचिटचा कॉल आहे. एक टप्पा घेत स्क्वेअर लेगला बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील. मिलिंदच्या बॅटमधून आणखीन एक सदाबहार चौकार. (33) धावा येत आहेत. बॅटर मिलिंदच्या बॅटमधून सातत्याने धावा येत आहेत. चांगल्या स्ट्राईक रेटने सध्या तरी मिलिंद खेळताना दिसतोय. 33. ओव्हर नंबर 3चा खेळ सुरू असताना आता राजच्या विरुद्ध आक्रमण सुरू केले मिलिंदने. 8 बॉलमध्ये 20 धावा केल्यात. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता राजचा. नियंत्रण चुकलं आणि त्याचमुळे गती तिथे माती असं म्हणतात ना, ते पाहायला मिळालं. लेग स्टंपच्या बाहेर बॉल चालला. एक्स्ट्रा रन मिळताना दिसेल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आता 34 धावा. 34 लॉस ऑफ 4 विकेट. ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. याच तऱ्हेने जर धावा करत राहिले तर प्रोजेक्टेड स्कोर सांगतोय की 64 पर्यंत टार्गेट सेट होऊ शकतं. आणि खूप चांगलं ते टार्गेट असू शकेल, कारण रन रेट ऑलमोस्ट 13च्या आसपास. स्टेप आउट करत असताना ऑन साइडला ड्राईव्ह केल्या. बॉटरमॅनचा खूप चांगला वापर करत असताना खोदून काढला बॉल ऑन साइडला. डीप मध्ये फिल्डर आहे, तिथे सिंगल मिळते.
ओव्हर नंबर 3चा खेळ सुरू असताना टीमची धावसंख्या 35-35. शेवटचा चेंडू या तिसऱ्या ओव्हरचा. लॉस ऑफ 4 विकेट. शेवटचा बॉल आडव्या बॅटने स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. ऑन साइडला फिल्डर आहे तिथे एक धाव मिळेल. ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल. 3 ओव्हर नंतर धावा झालेल्या आहेत. दहिसर संघ फलंदाजी करत असताना 12ची सरासरी धावा केल्या 36. फलंदाज बाद झाले 4. 36ला 4 टीम दहिसर. तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12ची सरासरी धावा झालेल्या 36 आणि या सरासरीने धावा केल्या तर 60 धावा होऊ शकतात. 5 षटकांचा हा सामना आहे. 2 ओव्हरमध्ये देखील 12ची सरासरी राखली होती. 2 ओव्हरमध्ये 24 झाल्या होत्या. याही ओव्हरमध्ये धावा आलेल्या आहेत. 36 धावा स्कोर बोर्डवर. ओव्हर नंबर 4 गोलंदाजीसाठी प्रदीप फार एंडने. निळजे विलेज एंड कडून आता गोलंदाजी सुरू होईल. फुलर लेनचा बॉल होता. ऑन साइडला दिशा दिली. डीप मध्ये फिल्डर आहे. मिड विकेटला एक धाव मिळते. सिंगलने टीमची धावसंख्या 37. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला मिलिंदला आणलंय. ज्या मिलिंदच्या बॅटमधून सातत्याने चौकार आलेत. आतापर्यंत त्याने 4 चौकार मारलेत. 21 धावांची खेळी. 16 धावा या चौकाराने वसूल केल्यात. फुल टॉस होता. आता चौकार नाही तर वेगळी भाषा बोलण्याचा प्रयत्न आहे. मिडविकेटला फेकलाय बॉल. बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि मिलिंदच्या बॅटमधून आता पहिला षटकार. टीमची धावसंख्या या षटकाराच्या मदतीने 43. मॅन आर्मी सध्या बॅटिंग सुरू आहे मिलिंदची या मॅच मध्ये. त्याच्याच बॅटमधून धावांचा पाऊस पडलाय त्याने. 10 बॉलमध्ये 27 धावांची खेळी. 270चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट आतापर्यंत पाहायला मिळतोय मिलिंदचा. महेंद्रच्या बरोबरीने पार्टनरशिप बिल्ड करतोय. टीमची धावसंख्या 43. अजूनही पहिल्या इनिंग मधला 10 बॉलचा खेळ शिल्लक. आता 60च्या वर जाण्याचा प्रयत्न असेल. टीम दहिसरचा टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय होता. बॅटची कडा घेतली आहे. फाईन लेगचा खेळाडू अपील करतोय. विकेट किपर अपील करतोय. परंतु ही मान्य केली अपील मिलिंदने. मिलिंद देखील डगआउटच्या दिशेने चालत सुटला होता. चांगली खेळाडू वृत्ती ते दाखवली मिलिंदने. आउट होतोय. 5वी विकेट गमावली आहे दहिसरने 43 या आकड्यावर.
43 धावा, 5 फलंदाज बाद. न्यू बॅटर मैदानामध्ये येईल तन्मय. 9 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 9 चेंडूमध्ये तोच प्रयत्न असेल. 17 धावांचा. 17 धावा आल्या तर 60चं एक चांगलं लक्ष इथे प्रस्थापित होऊ शकतं. करंट रन रेट तोच इथे आकडा दर्शवतोय. प्रोजेक्टेड स्कोर 61 होऊ शकतो. 12.29 ची सरासरी सध्या तरी आतापर्यंत बॅटिंग करणाऱ्या टीमने राखली आहे. त्यामध्ये मिलिंदचं योगदान चांगलं होतं. मिलिंदने धुवाधार बॅटिंग केली. त्याच्यामध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकार त्याने ठोकला. फ्लाइट दिली होती. गती परिवर्तन. अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईड बॉल. बीमर चेक केला जाईल. बॅटिंग टीमचा रिव्ह्यू आहे बीमर चेक करण्यासाठी. नो बॉल आहे. बीमर इथे घोषित करण्यात आलेला आहे. कमरेपेक्षा जास्त उंचीवर हा बॉल डिलिव्हर्ड केलाय आणि नेक्स्ट बॉल असेल आता फ्री हिट. नो बॉलने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 44. तन्मय स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला बॉल. डॉट बॉल येईल तन्मयच्या विरुद्ध. फ्रीटचा बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकल्या प्रदीपने. बीट केलं पूर्णपणे तन्मयला. टीमची धावसंख्या 44. 5 फलंदाज बाद. नेक्स्ट मॅच या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो मानेरे या टीमच्या विरुद्ध खेळताना दिसेल. 4 षटकांची ती लढत असेल. ओरपिच बॉल होता. ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑफ मधून बॉल निघालाय. लॉंग ऑफला फिल्डर येतोय धावत. बॉल पर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत 2 धावा मिळतात तन्मयच्या खात्यामध्ये. या डबल बरोबर टीमची धावसंख्या पुढे जाते. धावा वाढतात. धावा झाल्या 46-46. शेवटचा बॉल शिल्लक ओव्हर नंबर 4 मधला. आज तिसरा दिवस या गावदेवी चषकाचा. आज देखील 12 टीम आपलं नशीब आजमावतात या स्पर्धेमध्ये. गती कमी होती. यावेळेला स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे. झेल टिपला जाईल आणि फलंदाज तन्मय आउट होतोय. 6वी विकेट गमावली आहे टीम दहिसरने. 46-6. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. टीम दहिसर. चार ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाबा झाल्या 46-46. शेवटचं षटक टाकण्याची जबाबदारी हर्षद. हर्षद आता गोलंदाजी करताना दिसेल. महेंद्र आणि आकाश मैदानामध्ये. आकाशला शून्यातून सुरुवात करायची आणि विकेट सातत्याने गमावल्यात दहिसर या टीमने. 6 विकेट गमावलेत. फुल टॉस होता. समोर आहे फिल्डर. प्रयत्न करतोय. कॅच ड्रॉप. एक सोपा झेल सोडलाय. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील इथे कंप्लीट होईल. संकेत अशा कॅचेस सोडत नाही, परंतु संकेतच्या हातातून चूक झाली आहे आणि 2 धावा ऍड होतील. डबल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 48.
परत एक वेळा बॅटची वरची कडा घेतली, विकेट किपर पासून टर्न होईल बॉल आणि पॉइंटला निघतोय गली पॉइंट मध्ये. तोपर्यंत 1 रन इथे मिळते. टीमची धावसंख्या 49. अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचलाय आता दहिसरचा संघ. टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 49-6 अशी परिस्थिती आहे. अजूनही 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. विकेट खूप चांगल्या घेतल्यात टीम माताडीचा विचार केला तर या मॅच मध्ये दहिसरच्या विरुद्ध खेळत असताना. आता जी सरासरी आहे, जो करंट रन रेट आहे तो थोडासा घसरलाय. या अगोदर तो 12चा होता, तो आता 11:30चा झालाय. फुलरलेनचा बॉल होता, ऑन साइडला दिशा दिली आहे. 1 रन इथे मिळेल. दुसरा धावेचा प्रयत्न, रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. 2 धावा मिळतील. दोन धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 51. 51-6 अशी परिस्थिती आहे. सध्या 5वं षटक प्रगतीपथावर. अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या डावातला. हर्षद लास्ट ओव्हर मध्ये चांगली बॉलिंग केली आहे. फुलरलेनचा बॉल होता, मागे चाललाय. इथे चूक होते, बॉल जाईल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 2 धावा मिळतील. तिसरा धावेचा प्रयत्न होतोय का हे पाहायचं आणि 2च धावेंवर समाधान. 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 53. 2 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. 53 लॉस ऑफ 6 विकेट. 11.36 सरासरी. बॅटिंग करत असताना जो प्रोजेक्टेड स्कोर मगाशी 60 दाखवत होता तो आता 56 झालाय. गोलंदाजी चांगली केली आहे. टर्न आणि बाउन्स दोन्ही मिळालंय या बॉलवर. सरळ चालला विकेट किपरच्या हातात. हर्षदचं हे चांगलं षटक लास्ट ओव्हर मध्ये राऊंड विकेटने राईटी बॅटरच्या विरुद्ध चांगली गोलंदाजी. लेग कटरचा प्रयत्न बाहेर निघाला स्लाइटली हा बॉल आणि त्याचबरोबर एक डॉट बॉल. चांगली उसळी घेतली बॉलने. शेवटचा बॉल या सत्रातला. फुल टॉस आणि आता इथे एक मोठा फटका, उत्तुंग षटकार ठोकलाय शेवटच्या बॉलवर. आणि जेवढ्या धावा मगाची प्रोजेक्टेड स्कोर दाखवत होता तेवढ्या धावा आता होतील, कारण 59 धावा झालेल्या आहेत आणि 60 धावांचं लक्ष दुसऱ्या डावामध्ये मातार्डी टीमच्या समोर सेट करण्यात आलेला आहे. 60 टू विन. 59 धावा झालेल्या आहेत. 60 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग ज्यावेळेला मातार्डी संघ मैदानामध्ये करण्यासाठी उतरेल, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आवाज चिंगो चिंगो म्हणजेच शेरो शायरीचा बादशाह बाबूशाह यांचा. धन्यवाद. फिल्डिंग लवकर लवकर प्लीज. थोडीशी घाई करा. यानंतर 2 मॅचेस आहेत. यातून विजेता संघ मानेरी संघावर लगेच मॅच खेळेल. त्यानंतर रियान्स इलेव्हन जयनमन मोठी देसाई आणि जगदंबा बाकलन बी यामध्ये मॅच होईल. त्यामुळे घाई करा प्लीज थोडस. चलो बाबू भाई जुड़ जाओ. चला चला घाई करायची प्लीज. बॅट्समन पाठवा लवकर. पहिली 4 षटकं तुम्हाला 20 मिनिटात कंप्लीट करायचे. राहुल पाटील लक्षात घ्या. दहीसर रियान्स इलेव्हन मोठी देसाई कॅप्टन. आपण रिपोर्टिंग करा लवकरच. जितेश रेडी आहेत ना कधीपासूनच. तेजस मात्रे कुठे गेले. सजन मात्रे बघा खंदेश समर्थक मोठी देसाईचे. सजन मात्रे या, स्वागत है आपला. चलिए अंपायर वेलकम. कोई बात नहीं. देखिए हमारे अंपायर यहाँ पर निरंजन सावंत सर देखिए बात करेंगे. एक मजेदार अंपायर देखिए यहाँ से महेंद्र से कुछ बात करते हुए. चंचला रे चंचला तोर पाई दिल मन चला.
चलो मैदान के ऊपर चलते हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर लीजिए। संबलपुरी सॉन्ग था चंचला रे चंचला तोरफाए दिल मन चला। ये क्रिकेट के लिए देखिए मन चलता है सबका। क्या चले मैदान में जाते हैं, कुछ मैदान की मजा। और दहीसर में देखिए बात करेंगे, एक बहुत बड़ी वीक शो आ रही है जहाँ पर 16 से लेकर 19 जनवरी तक है। तो चलिए बात करेंगे रामदास मोती चषक देखिए बात करेंगे दहीसर भूषण दादा भूर देखिए बात करेंगे उनके नेतृत्व में। और जहाँ पर देखिए दहीसर के स्टार भी हुए हैं, सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, मज़ा आएगा। पहली मरतबा मुझे लग रहा है शायद दहीसर में नाइट है, दूसरी मरतबा पहली मरतबा नाइट, क्योंकि मैंने 13 साल से 10-11 साल से टूर्नामेंट की बात करेंगे सेकेंड टाइम है दहीसर का, लेकिन से फर्स्ट टाइम नाइट है। हाँ तो चलिए बात करेंगे महेंद्र बाबा, चालू करा लवकर बघा आकाश दादा काय सांगतो। ये चलिए आकाश दादा, चलिए भाई हमारी पेमेंट हो गई है, जल्दी करो काम अभी। नहीं देखिए ऐसे आयोजक बहुत कम रहते हैं कुणाल सर, जहाँ पर हाफ डे में पेमेंट क्लियर कर देते हैं। जो बात है साफ बोलना चाहिए, शर्माने की क्या बात है। आकाश दादा ग्रेट, ऐसा कभी कभी होता है 2-3 जगह, क्योंकि बाद में देखिए काम खत्म हुआ घर पे आराम से जा सकते हो। नहीं ये अच्छी है कुणाल सर, अच्छी बात है। कभी कभी रुकना पड़ता है, आधा घंटा 10, 20, 25, समय बहुत अहमियत रहती है। और कहते ना जो स्ट्रिक्टली इंसान रहते हैं ना, उनके काम ही ऐसा रहता है। और चलेंगे हम मैच के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। 30 गेंद पर जहाँ पर 60 की जरूरत है। और अच्छा तो यहाँ पर टारगेट सेट किए हैं। जिस दहीसर टीम की बात करेंगे तो इनके टेनिस के इतिहास में देखिए महेंद्र देखिए बात करेंगे, जब तक इनकी दाढ़ी सफ़ेद ना होगी तब तक कप्तानी करते रहेंगे, टीम को लीड दिलाते रहेंगे। और चलिए बात करेंगे यहाँ पर विकेट के पीछे कौन है भाई, ओ राहुल पाटिल भाई। नहीं बड़ा अच्छा लगा टीम एक साथ यहाँ पर उतरते हुए, होना ही चाहिए निश्चित रूप से। कहते ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। फर्स्ट है 2 घंटे में किधर काम चलेगा भाई, 2 पर 1 देखिए यहाँ से। लेकिन सही कहूँगा भाई 31 है, एंजॉय कीजिए, लेकिन कंट्रोल थोड़ा लिमिट देखिए हर चीज़ में रखिए। कहीं ज़्यादा ओवर होने के बाद गाड़ी लेकर घर पे जाओ। हर घर की देखिए फैमिली नहीं चाहते हैं किसी की ज़िंदगी में कोई घटना है, कोई मुश्किलें आए, जहाँ घर पे देखिए आपका इंतज़ार करते हैं घर वाले। आज जश्न मनाओ, लेकिन 31 है भाई, और अंग्रेजों का है, लेकिन इससे ज़्यादा विकास स्मृति देखिए गांव देवी दहीसर टीम देखिए विकास स्मृति देखिए इस नाम से उतरते हुए। रंजन सावंत सर देखिए झूम रहे हैं भाई गाने पे। रवीना तो तभी रातों रात स्टार हुई थी, पूरी करियर में पिक्चर में उतनी हिट नहीं हुई थी जितना इस गाने से हिट होता। निरंजन सावंत सर देखिए झूमते वहां पर, टिप टिप बरसा पानी।
चलिए कहते हैं ना, बादल के गरजने से फसल उगती नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 थोड़ा बरसना पड़ेगा गरजने के साथ साथ है, क्योंकि 2 गेंद पर देखिए 2 विकेट मिल चुका है। अब आसमान तो देखिए एकदम से साफ है भाई, लेकिन उसी तरह से देखिए बात करेंगे मैदान पर देखिए 23 टीम के गेंदबाजों ने, और सुमी देखिए भाई इनकी जितनी भी तारीफ किया जाए उस रात को मैं भुला नहीं, उस लम्हा को भुला नहीं जहाँ TDPL में फर्स्ट नाइट में था निश्चित रूप से। और 9 रन 6 गेंद 10 रन को देखिए बात करेंगे डिपेंड किए थे। और ये चलिए भाई यही काम करना होगा, स्क्वायर लेग को चुन लिया, बाउंड्री लाइन पर कोई फील्डर नहीं थे यहाँ पर। कहती ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आता हुआ 4 रन। थांबा विजय, संध्याकाळी होऊन दे जरा, फ्रॅक्चरला राहून दे ग्राउंडला जरा, अविश्य ने तो तैयारी में चले जाएंगे। जो भी क्राउड दिख रहा है ना भाई, पी ले। चलिए भाई बात करेंगे पर। अच्छा देखिए डीजे वाले उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज देखिए अपना काम कर रहे हैं, अंपायर भी मैदान के अंदर अपना काम कर रहे हैं बेहतर, और कमेंटेटर शायद बाबूशाह भी अपना काम ठीक ठाक कर रहा है ना। हाँ आज देखिए हमारे साथ में 2 दिग्गज कमेंटेटर देखिए, प्रसाद परब सर बुलंद आवाज़ देखिए, और उसके साथ साथ देखिए IPL में जिस आवाज़ है गूंजा पूरी दुनिया को, खो खो लीजिए, प्रो कबड्डी लीजिए, और उसके साथ है दही हांडी प्रो गोविंदा, उसमें भी देखिए निश्चित रूप से कुणाल सर यहाँ से फिर से ग्रामीण की धमाका में जुड़ेंगे निश्चित रूप से। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुँचा है 6 रन, एकाक चौके छिक्के लगने से भाई रन तो आएगा, लेकिन से मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए फील्ड थोड़ा सा खुला रखिए, यहाँ पर जरा चर्चा कम कीजिए, चर्चा कीजिए, पाबंदी नहीं है चर्चा करने पे, थोड़ा समय कम खर्चा कीजिए। चलिए बात करेंगे यहाँ से महेंद्र देखिए कप्तान है, और उनके सामने से सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हाइट सुमित एक महेंद्र जो हाइट में कम रह जाते हैं, लेकिन छोटा हाइट बड़ा फाइट, एक गेंदबाजी से एक कप्तानी से। मुझे पता नहीं महेंद्र अभी तक क्यों बूढ़े नहीं हो रहे हैं, दाल उनकी क्यों सफ़ेद नहीं हो रही है दाढ़ी उनकी, लेकिन एक अच्छे मज़ेदार खिलाड़ी। देखिए उनकी जर्सी कोड भी देखिए 7 नंबर, बहुत बढ़िया, इतनी दिनों से कप्तानी करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव उनके मैदान के अंदर भी रहता है। अगर कोई चीज़ की उन्हें तकलीफ है तो वो अंपायर से जाते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं, और लगातार देखिए इन्होंने डोंबोली के साथ साथ है ना रायगढ़ में भी अच्छा क्रिकेट खेले हैं। किरोली में देखिए जो मैंने सुमित का जिक्र किया तभी TDPL में बेस्ट गेंदबाज से नवाजा गया था, और ये गेंदबाज के सामने 6 गेंद पर 10 की जरूरत है, और उसने दिखाया उसका पावर कि रेस बाइक की हो या रेस क्रिकेट की हो, जीतता वही है जो सही समय में गियर बदलता है। बाइकर मैन जिनका नाम देखिए, लेकिन अब देखिए गेंदबाजी में आते हुए आदित्य भाई, ये नवाब कहाँ कम है, ओ ये क्या करना चाहते हैं भाई, यहाँ पर बड़ा लड़ाई बड़ा संघर्ष हो चुका है, क्योंकि अब 23 गेंद पर 54 की जरूरत है भाई। नहीं एकाक बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा भाई, जो मोहरा पिक्चर में देखा होगा ना, अक्षय कुमार ने जब मोहरा बने थे तभी गाना भी लगा था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो थोड़ा मोहरा बनना होगा और मस्त मस्त बल्लेबाजी। और ये चलिए भाई कोशिश कर रहे हैं बैटर्स, ये नहीं कि कोशिश हो नहीं रही है, और यही बात का 23 टीम की कामयाबी के पीछे है ना ये राज छुपी हुई है नितिन सर, क्योंकि ये सिर्फ ही खाली बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ नहीं पहचाने जाती है टीम, ये गेंदबाजी भी देखिए जो इनकी चारों गेंदबाज है ना दिक्कत बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। भला ही उनके सामने गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा आपको भी अच्छी बल्लेबाजी दिखाना होगा। राज को एक बार खास इनिंग खेलना होगा, फूल खिलकर भी उदास है, समंदर को आज प्यास है, और देखते हैं इस वक्त राज कितना खास है। माताड़ी टीम देखिए बात करेंगे, अनुभव है, एक लंबा ओवर की जरूरत है। मिलिन को देखिए हम देख सकते हैं फर्स्टली में मजेदार खिलाड़ी, पूरा टीम देखिए यहां से बहुत बढ़िया, देखिए यहां से शायद मुझे लगता है यहां से चलिए आज जयेश टीम में शायद जुड़े हैं, लॉन्ग ऑन में देखिए ज़्यादा ये भी जॉब के कारण
भांजे निश्चित रूप से खेलने देखिए, जहाँ मामा के गांव निश्चित रूप से वहाँ कपड़े शोरूम में आते हैं, ओमकार कनेक्शन में सोनू आते हैं ज़्यादा, उनके छोटे सोनू मैच को देख रहे हैं तो स्वागत आपका है। और जहाँ दही सर का आवाज, ये देखिए चौका, अंपायर ने चौके देने गई, गेंद रुका, चलिए गेंद क्या रोका गया, लेकिन देखते हैं अंपायर फिर से अंपायर चेक करना चाहते हैं। चलता है अंपायर, कोई बात नहीं, चौके की तरफ गए थे, लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ लग रहा है कि रोका गया है, लेकिन देखते हैं DRS लिया गया है। चलिए दहीसर का आ जाए तो यहाँ पर सौरभ पाटिल से देखिए आवाज, दहीसर का बुलंद आवाज, पहाड़ी आवाज, और चौके को बचाएगा। यहाँ से होता है बाउंड्री लाइन तक, देखिए अंपायर की नजरें निगाहें कहाँ तक होगी भाई, वो तो एक अंदाजा लेकर जाते हैं, इसलिए जो क्राउड रहते हैं DRS रहता है, इंसान है भाई। चलिए अभी भी देखिए बात कर लेंगे ना, यहाँ से 21 गेंद जहां थी 54 की, एक ही रन लिया क्या, 54 की जरूरत थी, 1 रन आया, अब देखिए 20 गेंद 53 की जरूरत है। मुझे लगता है अंपायर को जब पहली गेंद का, नहीं कोई बात नहीं। ओ तेज तरार देखिए यहाँ से, इसे कहते हैं वाइड यॉर्कर, कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते हैं और स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते हैं, अगर बगैर यॉर्कर बाउंसर से बैटर को रोक नहीं सकते हैं, और बैटर को रोकने का सही तरीका है 3 छक्के के लिए कुणाल जीवन पाटिल साहब देखिए, जिनकी तरफ से यहाँ पर 5000, बहुत बढ़िया कुणाल दादा, और खास करके प्रदीप के लिए इनाम है। नहीं देखिए हर इंसान की कोई ना कोई जिंदगी में खास रहते हैं, और ओवर कंप्लीट हुआ है यहाँ से। और अभी समीकरण की अगर बात कर लेंगे ना, यहाँ पर थोड़ी सी खराब शुरुआत हुई है, और जहाँ पर 9 पर 2 विकेट है, 2 ओवर कंप्लीट हुआ है, लेकिन 18 गेंद अभी भी 51 की जरूरत है। लेकिन क्या ये 18 गेंद पर 51 बना पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा जोर लगाना होगा। कहते हैं ना दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का, तो देखते हैं आने वाला 18 गेंद क्या बल्लेबाज लगाएंगे जोर, या गेंदबाज अगर लगा दिए जोर तो फिर मैच बहुत दूर चला जाएगा। डीजे अठारह गेंद और यहाँ पर जीत के लिए 51 की जरूरत है। 9 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवाए हैं। शुरुआत के देखिए बात करेंगे, 2 बल्लेबाज है, मिलिंद का विकेट गिरा 2 रनों पर, उसके बाद देखिए आकाश का विकेट गिरा 0 पर, लेकिन प्रदीप देखिए जो बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 छक्के के लिए 5000। कुणाल जीवन पाटिल देखिए बात करेंगे, जिनकी तरफ से ये कैश प्राइज है, और वहीं बात करेंगे उनका साथ देखिए राज देते हुए, लेकिन देखते हैं अब इस वक्त देखिए स्ट्राइक पर है राज, देखिए स्ट्राइक पर है, और समीत को देखिए बुलाया गया है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं भाई, लेफ्ट में गेंदबाज है भाई यहाँ पर, लाजवाब है, क्या गति है, क्या रफ्तार है, क्या छलांग है। सेकेंड ओवर टीम के लिए आते हुए और ये चलिए भाई यहां से पॉइंट के ऊपर खेला गया है। पहले नितिन सर मैच में जाएंगे, बाद में पीछे जाएंगे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए क्योंकि सेकेंड इनिंग चल रहा है खास करके। ओहो चिंगो चिंगो, गौरख मामा, झुमका झुमका, गौरख मामा देखिए कितनी गोल्डन मैन बनकर आए हैं भाई। 3 नाइट मैच होगा। गोल्डन मामा एक निकालिए, एक नाइट ठोक दीजिए आराम से। 3 नाइट, ये बिग बॉस भी हो सकता है इसमें, मेरे को लगता है कुणाल सर एक धमाका रख दीजिए। चलिए गोल्डन मैन देखिए होता है भाई, गौरख मामा देखिए
बड़े दिल के इंसान है भाई। इनाम अच्छा खिलाड़ियों के लिए लगाते हैं, बैठक शॉट के लिए खास करके घुटना टेक। और यहाँ पर देखिए चर्चा होगा, जिक्र होगा, लेकिन इस मेहमान आ रहे हैं गौरव मामा है, जिसके कारण मैच से मैं पीछे थोड़ा सा गया, लेकिन मैच पे पहुंचना मैं पसंद करता हूँ हमेशा। सेकेंड इनिंग खास करके जब आती है बॉल टू रन पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। संघर्ष करते रहते हैं, मुश्किल से लड़ते रहते हैं, और इस समय देखिए मुश्किल में थोड़ा सा माताड़ी टीम है, यहाँ से लगातार विकेट गिर रही है। और अभी भी देखिए बात कर लेंगे ना, यहाँ से इस ओवर का 3 गेंद हो चुका है, 15 गेंद 49 की जरूरत है। डीजे मामा पैसा आपके पास रखिए, हम इनाम लगाते हैं। बड़ा दिन भर हम काम करते हैं तो तभी 2,500-2,000 मिलता है, लेकिन आप यहाँ से अगर 1,500 कोई गया तो फिर नको, तुम्हारे पास रखो, हम अनाउंसमेंट करते हैं। और ये चलिए भाई बात करेंगे रन आउट होते हुए बैटर नितिन सर, देखिए बात करेंगे। इनाम बहुत लगता है कमेंट्री बॉक्स में, कभी कभी पैसा कहीं गुम हुआ, उड़ गया, फुट गया। अभी तक देखिए 10 साल की जो कमेंट्री की दुनिया में जो इज्जत जो मिली है मुझे, निश्चित रूप से आयोजनकर्ताओं की तरफ से, वो हम उससे खुश हैं, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। नहीं तो 12 खिलाड़ी के पास रख सकते हो। मैं यही करता हूँ, ज़्यादातर कहता हूँ 12 खिलाड़ी के पास आपका दे दो पैसा, क्योंकि 12 रन से और 4 विकेट। देखिए दौलत तो आजकल भीख मांगने से मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है यहाँ से। और दौलत का नशा एक ऐसा नशा है ना, जिस नशा में, चलिए भाई स्पीड अप कीजिए। इसके बाद देखिए बात करेंगे, लगभग मुझे लगता है 2 या 3 मुकाबला। ओ आवाज आई, साउंड आई, लेकिन से विकेट कीपर देखिए राहुल पाटिल, देखिए उनका हाइट का पूरा फायदा लेते हुए, ये ऊंचा क्यों नहीं होंगे भाई। समर्थ कड़ू देखिए बात करेंगे, मामा भांजा जहां से बल्ला मंगाते हैं उरन से। और वो समर्थ कड़ू भी देखिए आज भी 40+ में देखिए क्या जलवा दिखा रहे हैं। लगातार बाइक है, जीतते जा रहे हैं, 12 पर 5 है, और आधा टीम ढेर है। लेकिन देखते हैं डीजे के पास क्या है। समंदर, आज तो समंदर में सब डुबकी मारेंगे भाई। 12 गेंद 12 रन देखिए, 5 विकेट, 13 गेंद 48 की जरूरत है, और 3 छक्के के लिए गौरव मामा इनकी तरफ से 1000। अब देखते हैं, चलिए यहां से बात करेंगे। 3 छक्का अगर लगाते हैं तो 1000 गौरव मामा, मतलब लगातार 3 छक्का विकेट के लिए भी। चलिए हैट्रिक विकेट लीजिए, छक्के लीजिए, 1000 है। लेकिन अब समीकरण की बात करेंगे, 12 गेंद की यहाँ पर 46 की जरूरत है, और जहां पर बात करेंगे 23 के औसत से रन बनाना होगा। अरे चलिए यहाँ पर चलिए भाई स्कोर, मुझे लगता है 31 का अभी से नशा चढ़ने लगा है। होता है कभी कभी, नहीं कभी कभी क्या होता है, जो डाउटफुल रहता है ना प्रोसेसर, उससे क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। सुजल अच्छी स्कोरिंग की है, जितना भी तारीफ करूं, बरं उनके शरीर में सूजन आ गया है, लेकिन जगह से हिले नहीं है। एक मेहनत देखिए, इसलिए हम इनका जिक्र करते जा रहे हैं। सुजन का लीजिए, हमारे गौरव दादा मंगूर कर लीजिए, आशीष दादा लीजिए, निश्चित रूप से आकाश दादा देखिए। और देखिए यहाँ पर रन नहीं आ रहा है भाई, कठिन बनेगा यहाँ से। नितिन सर देखिए यहाँ पर 11 गेंद 45 की जरूरत है।
लोग तो 31 मनाएंगे शाम के बाद, लेकिन ये बल्लेबाज बाउंड्री कब लगाएंगे, ये सवाल उठ रही है। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, थोड़ा कोशिश करो भाई, हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। और अक्सर इसलिए तो कहा जाता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। स्कोर बात करेंगे यहाँ पर, बड़ा धीमा से चलता हुआ मुकाबला। थोड़ी सी देखिए यहाँ पर 10 गेंद 43 की जरूरत है, अभी भी मैच है, अभी भी मैच है भाई। नहीं, एक एक रनों से काम नहीं चलेगा। पहले भी हम बता चुके हैं, धूप कितना भी तेज हो समंदर को कभी सुखा नहीं सकता। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लीजिए, मैच जीत नहीं सकते। वो सिंगल आया, 9 गेंद, अब 41 की जरूरत है। आठ गेंद 42 की जरूरत है यहां से। इस बार देखिए थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, वाइट का इजाफा देखिए स्टार से रन आता हुआ। चलिए भाई, देशा टीम में बहुत दूर है, शायद मुझे लगता है अंपायर की डिसीजन से थोड़ी सी नाखुश थे, लेकिन 8 गेंद 41 की जरूरत है। आज सीधा स्ट्रेट देखिए यहां से खेलते हुए। अब देखते हैं फील्डर से आकर जब तक रोकते तब तक देखिए 1 रन आता हुआ। अब 7 गेंद देखिए बात करेंगे। तेजस, स्वागत है आपका निश्चित रूप से। 7 गेंद 40 की जरूरत है, गेंदी बची है 7, लेकिन जीत के लिए चाहिए 40। बहुत कठिन अब लग रहा है यहां से। और एक विकेट गिरता हुआ यहां से, और अब 6 गेंद 40 की जरूरत है। बैटर थोड़ा जल्दी आइए डीजे। इसकी जरूरत है यहाँ पर। 20 पर 6 विकेट गवा चुके हैं। क्या अभी भी कुछ उम्मीद बचा हुआ है? नहीं, उम्मीद के ऊपर पूरी दुनिया कायम है। जहां पर देखिए 6 गेंद 40 की जरूरत है। नहीं, अब देखिए कठिन रहेगा। अब क्या यहां से कोई उम्मीद रख सकता है? एक बड़ी उम्मीद देखिए, गधे ने एक उम्मीद रखा था बहुत बड़ा। प्रशंसक जब उम्मीद की बात आई ना, मुझे याद आ गया भाई। क्योंकि देखिए बात करेंगे, एक गधे को जब उसके मालिक पिटाई कर रहा था ना, विकेट गिरता हुआ यहां से। एक गधे को जब मालिक पिटाई कर रहा था ना, बहुत पिटाई कर रहा था, इतना पिटाई एक दिन हो रहा था, निरंजन सवंसरा उस रास्ते से कुत्ता गुजरा और कुत्ते ने गधे से पूछा, गधे भाई इतना मार खा के तू क्यों यहाँ पड़ा इस मालिक के पास? और गधे ने क्या बोला मालूम है? एक बड़ी उम्मीद के साथ में हूँ। ऐसा कौन सा उम्मीद है जो इतनी बड़ी तू कुर्बानी दे रहा है? गधे ने बोला, वो उम्मीद ऐसी है कि मेरे मालिक की लड़की जब भी एग्जाम में फेल होती है, वो यही कहता है तेरी शादी अब गधे से करा दूंगा। उम्मीद देखिए, लेकिन यहां नहीं हो सकता है। यहां वो उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी कोई इंसान को भी कह देता है, भाई गधा है क्या तू? मतलब जहां इम्पॉसिबल हो जाता है, जहां मुश्किल है, अगर आप उसको बोलते हो हाँ संभव है। 4 गेंद पर 39 देखिए, हर गेंद में 9-10 रन करके बनाना आसान नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए प्रसाद सर क्या करें, इस ओवर को थोड़ा जान डालना चाहते थे कि क्राउड जो आते हैं उदास नहीं होना चाहिए, जरा मूड बनाना पड़ता है।
और एक बात कह सकता हूँ, यहाँ से हाथी के दो पैर के बीच से निकलना आसान है, लेकिन इस मैच को जितना आसान नहीं है, इतना कठिन है। लेकिन कोई बात नहीं, हाथाड़ी टीम मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी झुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। आज 31 है, अंतिम दिन है, जाने दीजिए, कल से नई शुरुआत कर लीजिए। 2025 नया साल, एक नई तैयारी के साथ उतरना फिर से आपको पड़ेगा। गलती कहाँ हुई उसी ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं ना, आपस में कभी कभी बहस हो जाती है, मैं कहूँगा बहस करने से बेहतर कहाँ गलती हुई है उसे सुधारो, क्योंकि जब उंगली में नाखून बढ़ती है ना, हम नाखून को काटते हैं, उंगलियों की नहीं। तो उसी तरह से जब गलती आपकी कहाँ हुई है उस गलतियों को सुधारिए। और टीम के अंदर देखिए, माहौल बिगाड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, मिलिंद भी जानते हैं, क्योंकि इतना वो क्रिकेट खेले, अनुभव है। मिलिंद लीजिए, महेंद्र लीजिए, राहुल लीजिए, दहशत टीम, हर टीम देखिए जानते हैं कि हार जीत होती रहती है, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन ढूंढो हार कहाँ हुई। हाँ निरंजन सावंत सर, विकेट, क्योंकि जब चला लव मात्र या टॉस साठी तभी विकेट काउंटिंग किया जाता है सीरीज के लिए, बैटर के लिए, बॉलर के लिए। सुमित टॉस साठी या सुमित टॉस करून घ्या, 4 ओव्हरची मॅच आहे। चलिए बात करेंगे, गोरख मामा ने जो 1000 का कैश प्राइज रखा था वो कैश प्राइज तो गया नहीं, अब ये कैश प्राइज जा रहा है भाई, अगली मैच में देखते हैं। मामा का धक धक हो गया था, कहाँ जा रहा है। सुरेश पाटील या आपल्या सोबत से टॉस होईल, 4 ओव्हरची मॅच आणि लगेच आपण टॉस करू, त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच मिलिंद मॅन ऑफ द मॅच आहे। चला चला या लवकर या, मिलिंद या आपण लवकर। मानेरे संघ टॉस विने, चला मानेरे संघ फिल्डिंग लगेच लावायची। मिलिंद या मॅन ऑफ द मॅच। मिलिंद नाही ट्रॉफी रे, ट्रॉफी बोलतोय मी। चला मानेरे संघ फिल्डिंग लावायची लगेच। दैसे संघ आपली बॅटिंग आहे, महेंद्र। 4 ओव्हरची मॅच आहे। या गोरख मामा संते या आपल्या शुभास्य मॅन ऑफ द मॅच देऊया। या गोरख मामा संते, गोल्डन मॅन। चला मानेरे संघ फिल्डिंग लावायची, 4 ओव्हरची मॅच आहे। यानंतर रियांश जयनुमान मोठी दिसते आणि जगदंबा वाकलन बी, नीता स्मृती दहीसर, नीता स्मृती गावदेवी दहीसर। 4 ओव्हरची मॅच।